अब दावती खिताब देने जा रहा हूँ। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस अक़ीदतों महब्बतों एहतराम के लायक पंडाल में मौजूद स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार, मेज़बान महफ़िल, मेरी और आपकी खुशबख्ती कि इस वक्त हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे जमील की सादत हासिल कर रहे हैं। मुझसे कबल आपने तिलावत कलाम मजीद भी समात फरमाई और एक बाअमल सना ख्वान से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ख्वानी को भी समात किया। मुझे मौसम की शिद्दत का एहसास भी है और वक्त की तवालत का एहसास भी है, तो मैं बिल्कुल मुख्तसर वक्त के अंदर जो अपना पैगाम आपके सामने रखना चाहता हूँ और जो आये करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उस पर चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है। बतौर तमहीद पहले ये बात समझ लीजिए कि आज सदियाँ गुज़र गईं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान पर मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, सीरत निगारों ने, मुअर्रिखीन ने बहुत कुछ लिखा और क़यामत तक लिखते रहेंगे। कई कई वालियम के अंदर, कई कई जिल्दों के अंदर सीरत की किताबें लिखी गईं और लिखी जाएंगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के बहुत से पहलू उम्मत के सामने लाए गए, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन हर मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुअर्रिख, सीरत निगार ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में नजराने अकीदत व महब्बत पेश करने के बाद, अपनी तहकीक पेश करने के बाद यही कहा कि जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। क्योंकि कायनात इंसानियत के अंदर कोई ऐसा तराजू नहीं है जो नबी अलैहिस्सलाम की अज़मतों को तोल सके, कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो नबी अलैहिस्सलाम की अज़मतों को माप सके। कायनात इंसानियत के अंदर आज तक गिनती का कोई ऐसा लफ्ज़, कोई हिंसा, कोई फिगर नहीं बनी जो नबी अलैहिस्सलाम के दराजात की तादाद को बयान कर सके। मैं अपने लिए बतौर सादत समझते हुए, क्योंकि जमादियुल उखरा का आगाज हो चुका, तो इसमें एक अकीदे की बात भी है, वो उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाने के लिए मैं इस बात को अर्ज कर रहा हूं। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम की अजमत और शान को आज सदियों बाद हम क्या समझेंगे और आपके मकामात की रिफतों की हद हम क्या जानेंगे। आज से सदियां पहले हजरत बायज़ीद बुस्तामी रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो सिलसिला नक्शबंद के मशाइख के अंदर उनका एक नाम है, बायज़ीद बुस्तामी रदियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने यह सवाल किया कि आप ये बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम के मकाम की हद क्या है? क्या नबी अलैहिस्सलाम के जो मकामात हैं उनकी कोई लिमिट भी है, उन रिफतों की कोई हद भी है कि इस मकाम पर जाकर हम कहें कि यहां नबी अलैहिस्सलाम की अजमत व शान की इंतहा है, बस है, ये लिमिट है, ये हद है? क्या ऐसी कोई हद और फिगर किसी ने बयान की है? हजरत बायज़ीद बुस्तामी रदियल्लाहु तआला अन्हु का तारुफ में मुख्तसर लफ्जों में अर्ज कर दूं कि वो हस्ती जिनके बारे में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूब में लिखे कि मुझे जब कोई मुश्किल पेश आती थी तो मैं जिस वली के मजार पे सवाली बन के जाता था, दाता साहब फरमाते हैं वो बायज़ीद बुस्तामी का मजार था। सिलसिला जुनैदिया के बानी, आसमान तसव्वुफ के नय्यर ताबा,
हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो दाता साहब के भी दादा मुर्शिद है, वो फरमाते हैं कि बायजीद का मकाम वलियों की मजलिस के अंदर वही है जो बायजीद का मकाम वलियों की मजलिस में वो है जो जिब्रील का मकाम फरिश्तों की मजलिस के अंदर है। बायजीद बुस्तामी से सवाल हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम के मकामात की हद क्या है। अब मैं ये अकीदे के हवाले से बार बार अर्ज कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा जरा। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जिस वली कामिल के मरकज के पड़ोस में हम बैठे हैं, वो अकीदे का मुहाफिज वली कामिल, उनका पैगाम भी यही था। और जमातियुल उखरा के आगाज पर यह पैगाम मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने जो बयान किया, उम्मीद है कि आप यहां से याद करके उठेंगे। आपने फरमाया, देखो पूछने वाले, तेरी अकल में भी इतनी गुंजाइश नहीं और मेरी फाहम में भी इतनी वुसअत नहीं कि हम हुजूर के मकाम की हद जान सके। हां, इतनी बात जरूर है कि कायनात इंसानियत के अंदर एक आम बंदा होता है, आम बंदे से आगे मकाम होता है बंदा मोमिन का, बंदा मोमिन से आगे मकाम होता है सालेह मोमिन का, नेक मोमिन का, मुत्तकी मोमिन का, उससे आगे मकाम है शहीद का, शहीद से आगे मकाम है मुज्तहिद और आलिम का, उससे आगे मकाम है औताद का, औताद से आगे मकाम है कुतुब का, कुतुब से आगे मकाम है गौस का, गौस से आगे मकाम है गौसे आजम का, गौसे आजम से आगे मकाम है ताबी का, ताबी से आगे मकाम है सिहाबा का, सिहाबा में बेहतर रिजवान वाले अफजल, बेहतर रिजवान वाले सिहाबा से उहद वाले सिहाबा अफजल, उहद वाले सिहाबा से बदरी सिहाबा अफजल, बदरी सिहाबा से अशरा मुबशरा सिहाबा अफजल, अशरा मुबशरा से सरकार के चारों यार अफजल, चारों यारों में हुजूर के यारे गार अफजल, यारे गार से आगे मकाम नबुव्वत से आगे मकाम रिसालत, और रसूलों के अंदर उलुल अज़म रसूल अफजल, और उलुल अज़म रसूलों का एक इमाम है जिसे आमिना का लाल कहा जाता है। पूछने वाले ने पूछा, ये बताइए कि क्या ये नबी अलैहिस्सलाम के मकामात की हद है, किनारा है, आपकी रिफतों की लिमिट है? फरमाया, सुन, नबी अलैहिस्सलाम के मकामात की मैं इब्तिदा बयान कर रहा हूं कि यहां से उलुल अज़म रसूलों के अंदर जो सारे रसूलों का इमाम है वो आमिना का लाल है। ये मकाम रसूल की इब्तिदा है। और अगर तू पूछे कि इंतहा क्या है, तो बस इतनी बात याद रख, ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। अगर खुदा के बाद कायनात में कोई बड़ा है तो वो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके मकामात, आपकी रिफतें, आपके खसाइस, खूबियां, शान, अजमत, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जो खसाइस हैं, जो खूबियां हैं, जो अजमतें हैं, वो लामकसूर भी हैं और लामासूर भी हैं। लामकसूर हैं कि उनमें कमी कोई नहीं, और लामासूर हैं, उनको शुमार नहीं किया जा सकता। फरमाया, जिसको जो मिला इनके सदके मिला, और जो इनको मिला वो किसी को नहीं मिला। उन अजमत मकामात में से जो आयत मैंने पढ़ी है, उस पर मुख्तसर सी बात अर्ज करके बात को समेटूंगा। दुनिया के अंदर कोई बड़े से बड़ा बादशाह हो, उसके दरबार में जाना हो तो उसका वजीर बताता है कि बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर कैसे होना है, सलाम कैसे करना है, बात कैसे करनी है, और बात के दरमियान तुम्हारी आवाज का लेवल क्या हो। बादशाह सलामत की खिदमत से उठना है तो इजाजत कैसे लेनी है, उसको मुखातिब कैसे करना है। बादशाह कोई बड़े से बड़ा भी हो, उसके दरबार में जाओ तो वजीर बताता है, मशीर बताता है कि बादशाह के दरबार का अदब क्या है। कायनात की एक बारगाह ऐसी है जिसके बारे में खुद खुदा बता रहा है कि मेरे हबीब की बारगाह में आओगे तो आना कैसे है, बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, तुम्हारी आवाज का लेवल क्या हो, और सारे आदाब बताकर यह भी कहा, याद रखना ये बारगाह ऐसी बारगाह है, जरा होश से आना, यहां तुम्हारी आवाज भी बुलंद हो गई नबी की आवाज से, हुजूर की बारगाह में आवाज बुलंद हो गई, सारी जिंदगी के अमाल तुम्हारे बर्बाद और अकारत हो जाएंगे। अपनी नमाजों पे मान न करना, रोजों पे मान न करना,
दी हुई ज़कात पर मान न करना, हज की शहादत पर मान न करना। कब? फरमाया जब इन इबादतों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब ना हो, ताज़ीम ना हो, एहतराम ना हो। सूरह बकरा है कुरान मजीद की, और उसके अंदर रब फरमाता है, ए ईमान वालो, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आओ तो राइना का लफ्ज न बोलो। कौन सा लफ्ज? राइना का लफ्ज। अब इसमें मुख्तलिफ अक़वाल है मुफस्सिरीन के। एक ये है कि जो यहूदी थे इस लफ्ज को खींच कर पढ़ते और राइना का लफ्ज बोलते, जिसका माना था हमारा चरवाहा। और बाद ने कहा कि चूंकि ये इब्रानी जुबान का लफ्ज था और यहूदी इब्रानी जुबान जानते थे, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आते तो कहते राइना, और यही लफ्ज सहाबा भी बोलते। सहाबा किराम जब ये लफ्ज बोलते तो इसका मतलब ये था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत कीजिए, हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए। और जब यहूदी बोलते तो वो इस नीयत से बोलते, माज़अल्लाह बेदबी का शाइबा, राइना माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो कहते हमारा चरवाहा। रब ने फरमाया सहाबा से, अपने हबीब के जरिए सहाबा को पैगाम दिया कि ये लफ्ज ही बोलना छोड़ दो, राइना का लफ्ज बोलना छोड़ दो। जब मेरे हबीब की बारगाह में आओ तो राइना का लफ्ज न बोला करो, वो लफ्ज अपनी लुगत और डिक्शनरी से निकाल दो जिससे मेरे हबीब की बेदबी का शाइबा हो। तो या अल्लाह क्या कहें? फरमाया जब मेरे हबीब की बारगाह में आओ तो यूं कहो, उन्जुरना या रसूल अल्लाह, सरकार हमारे हाल पे नजरे करम फरमाइए, हमारी तरफ नजरे करम फरमाइए। वो लफ्ज न बोलो जिससे मेरे हबीब की बेदबी का शाइबा हो। अब मैं एक पैगाम आपसे अर्ज कर दूं बात को समझाने के लिए। देखिए, सैयद आयशा पाक रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की जोजा हैं, ऐसा ही है, सारे बोले जोजा हैं। वो हुजूर को कभी शोहर कहकर, बोले नहीं सारे आप, शोहर कहकर, हालांकि शोहर है ना, शोहर कहकर नहीं बुलाती। मौला अली जुल मुर्तज़ा वो हैं जिनका हाथ पकड़कर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अली जो अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। लेकिन मौला अली ने कभी सरकार को भाई कहकर, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा हैं, लेकिन वो कभी भतीजा कहकर नहीं बुलाते। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए तो इस्लाम लाने के बाद कभी नबी अलैहिस्सलाम को भतीजा कहकर नहीं बुलाया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों नबी अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, दोनों की साहबजादियां हुजूर के निकाह में हैं, लेकिन कभी हुजूर को दामाद कहकर नहीं बुलाया। हजरत उस्मान गनी दौरे दामाद हैं हुजूर के, मौला अली के निकाह में हुजूर की लाडली साहबजादी हैं, दोनों दामाद हैं, लेकिन सरकार को कभी ससुर कहकर नहीं बुलाया। यही अकीदा है आले सुन्नत का कि जिनकी रिश्तेदारियां थी, जिनका ताल्लुक था, उन्होंने कभी भतीजा नहीं कहा, कभी भाई नहीं कहा, कभी शौहर नहीं कहा। तो आज जो ये कहे नबी बड़े भाई की तरह होता है तो वो सोचे उसकी इबादतें किधर जा रही हैं। ये आले सुन्नत का अकीदा है जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा, जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा, मोमिन वो है, सुन रहे हो, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पर मरे दिल से। यहां मरने का माना है फिदा होना, कुर्बान होना। फरमाया अपना नाम मोमिन रखने से बंदा मोमिन नहीं होता। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पर मरे दिल से ताजीम भी करता है। नजदी तो मरे दिल से, बुझे हुए दिल के साथ, मुर्दा दिल के साथ। ये आले सुन्नत है जिनके अकीदे में ये बात मौजूद है कि अगरचे रिश्तेदारियां थी, ताल्लुक था, कोई दामाद है, कोई ससुर है, कोई चचा है, कोई भाई है, बीवी है, बेटी है, जब भी आए तो रिश्तों से नहीं पुकारा। क्या कहा? फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान चले जाएं। चचा हैं तो वो भी यही कह रहे हैं, ससुर हैं तो वो भी यही लफ्ज बोलकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। फिर कुरान कदब बताता है कि ए ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद न करो। जिस वक्त कुरान की आयत उतरी,
हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रसूल में हाजिर हुए। हुजूर मैं कसम उठाता हूं, हालांकि पहले भी मोहतात थे, कसम उठाता हूं आज के बाद ऊंची आवाज से बात नहीं करूंगा। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी आवाज को इतना पस्त कर दिया कि दोबारा पूछना पड़ता कि आप कह क्या रहे हैं, बात को दोबारा समझना पड़ता। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो एक शख्स की ड्यूटी लगा दी, तुम्हारी ड्यूटी है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ाए मुस्तफ़ा साहब नक्शबंदी ज़ीद मजदूहू जीनत बने हैं। अब तकरीर नहीं है, एक सबक है जो मुख्तसर सा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को बुलाया, फरमाया तेरी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? फरमाया मदीना तैयबा के बाहर से जो वफ्द आएंगे उनको पहले रोक कर बताना है कि जिस नबी की बारगाह में जा रहे हो वहां बैठना कैसे है, कहीं अपने अमाल जाया करके ना जाना, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, बात कैसे करनी है, आवाज का लेवल क्या होगा, जब मुखातिब करना है तो कैसे मुखातिब करना है, क्योंकि उस बारगाह का अदब तो खुद रब ने सिखाया। और जिस वक्त कुरान की आयत उतरी कि अपनी आवाजों को पस्त करो, तो हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आवाज फितरतन ऊंची थी, ऊंची आवाज से बोलते थे। तो वो कहने लगे ये आयत उतरी मेरे लिए है, मेरी तो जिंदगी के अमाल गए, मैं ऊंची आवाज से बात करता हूं। घर के अंदर बंद कर लिया, मस्जिद में जाना छोड़ दिया, नमाज घर में पढ़े। 2-3 दिन गुजरे तो नबी अलैहि सलाम की आदत करीमा थी, आपने हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया तुम्हारे पड़ोसी हैं, पता करो क्यों नहीं आ रहे मस्जिद में। अर्ज के हुजूर अगर वो बीमार होते तो मेरे इल्म में होता, मैं पता करता हूं कि क्या वजह है, वो क्यों नहीं आ रहे। हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, घर का दरवाजा खोला, देखा हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर झुकाया है, ज़ारों के तार रो रहे हैं। क्या हुआ? मेरी जिंदगी के अमाल गए, चूंकि मेरी आवाज बुलंद है और कुरान की आयत मेरे बारे में उतरी है कि अपनी आवाजों को पस्त करो। नबी अलैहिस्सलाम की आवाज के मुकाबले में अगर तुम्हारी आवाज बुलंद हुई तो जिंदगी के अमाल गए, बेदबी हो गई तो जिंदगी के अमाल गए। ये मेरी आवाज है, बुलंद है, आयत मेरे बारे में उतरी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ साबित बिन कैस को। हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। वो जो अदब रसूल था, ताज़ीम रसूल था, एहतराम रसूल था, उसका इनाम देती है। साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार ने फरमाया आयत उतरी है, एक हुक्म आया कि अपनी आवाजों को पस्त करो। साबित बिन कैस तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें 3 खुशखबरियां देता हूं। जो अदब तुमने किया, जो तासीम बचा लाए हो, 3 खुशखबरियां देता हूं। एक कि तुम जन्नती हो, दूसरा जब तक तुम जिंदा रहोगे बड़ी खुशहाल मालदारी वाली जिंदगी गुजारोगे, तीसरा अल्लाह तुम्हें इस अदब रसूल का सदका शहादत की मौत अता करेगा। ये जो मदीना तैयबा की जिस गली से गुजरते तो लोग इशारा करके कहते जन्नती वो जा रहा है। मालदारी इतनी थी। हजरत साबित बिन कैस, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबा हैं जो मालदार सहाबा शुमार होते थे और शहादत की मौत भी मिली। कहां? जंगे यमामा, जो अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी गई। और ये भी जमाअतुल उखरा के आगाज पर अर्ज कर दूं, खत्म नबूवत के मुहाफिज अव्वल कौन? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिस तरह हर मामले में पहला नंबर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। अकीदा खत्म नबूवत के मुहाफिज अव्वल जंगे यमामा जो आपके दौरे खिलाफत में लड़ी गई, उसमें हजरत साबित बिन कैस शरीक हुए, जामे शहादत नोश किया। जिस वक्त शहादत हो गई तो एक सहाबी के ख्वाब में आए। ये ताज़ीम रसूल का इनाम देखिए। ख्वाब में आकर कहा कि जब मेरी शहादत हुई है तो मेरे जिस्म पर एक कीमती जिर्रा थी,
जो फलां शख्स ने उतारी है और उसने उतार कर कहां रखी है मैं ये भी जानता हूं। फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर कहो कि ये जो लश्कर है यमामा का, इसके आखिरी किनारे के अंदर एक बड़ा घोड़ा बंधा हुआ है, उसके करीब पत्थर की हंडिया है, हंडिया के नीचे मेरी जिर्रा है, वो निकाल कर मेरे बुरसा के हवाले कर दे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साबित बिन कैस कहां है? आलम बरज़ख के अंदर, जमीन के नीचे हैं, जमीन के नीचे से जमीन की बाहर की खबर दे रहे हैं। ये भी बता रहे हैं मेरी जिर्रा उतारी गई, और ये भी बताया कि वो कहां है। तो इसका मतलब यह हुआ गुलामान नबी जमीन के अंदर हो तो जमीन के बाहर के अहवाल को जानते हैं। तो अगर ये शान खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा? उनकी निगाहे नाज का क्या कहना। जिर्रा बरामद की हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। दूसरी बात इन्होंने ये की, फरमाया कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब मदीना तैयबा पहुंचो तो मेरी तरफ से उनसे ये अर्ज करना, मेरे कुछ गुलाम हैं उनको आजाद कर दे, और कुछ रकम है वो जो मेरे जिनका मैंने कर्ज देना है उनको अदा कर दे। अब मरने के बाद कोई वसीयत करे तो वसीयत नाफिज नहीं होती, लेकिन हजरत साबित बिन कैस जो शहीद है, इनकी वसीयत को नाफिज किया गया। और इनके बारे में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नहीं जानता कि सहाबा में इनके अलावा भी कोई है कि जिसने कब्र से वसीयत की हो और उसकी वसीयत पूरी की गई हो। ये वाहिद सहाबी हैं। ये अदब रसूल का इनाम था जो रब ने इन्हें अता किया। और ये हुक्म आज भी है कि बारगाह रसूल में जाओ तो अपनी आवाजों को पस्त रखो। हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हदीस का दर्स देते हैं तो एक शख्स ने अर्ज किया कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे सुनकर बुलंद आवाज से दोहरा दिया करूं आगे। आपकी आवाज कुछ हल्की है, लोगों तक आवाज सही नहीं पहुंचती, आप इजाजत दें तो मैं हदीस आपसे सुनकर बुलंद आवाज से लोगों तक पहुंचा दूं। फरमाया मैं चाहूं तो बुलंद आवाज से भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बैठा कहां पे हुआ हूं। ये मस्जिद नबवी है, बारगाह रसूल है, और वो हुक्म क़यामत तक बाकी है कि जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आओ तो अपनी आवाजों को पस्त रखो। और यही इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम दारुल हिजरा, जिस वक्त लोग ज्यादा हो गए तो उस दरसे हदीस को घर ले गए। और अदब रसूल का आलम यह था कि दरवाजे पर कोई दस्तक देता तो कनीज को भेजते जाओ, पूछो फिकी मसला पूछना है या रसूलुल्लाह का फरमान सुनना है। मसला पूछने आया है या हदीस सुनने आया है? अगर मसला पूछने आता तो आप जाकर मसला बता देते। अगर वो कहता मैंने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनना है, हदीस सुननी है, तो फरमाया उससे कहो इंतजार करे। गुस्ल करते हैं, सफेद लिबास पहनते हैं, दस्तार बांधते हैं, मसनद बिछाई जाती है, खुशबू सुलगाई जाती है, फिर उस मसनद हदीस पर बैठते हैं, फिर फरमाते हैं अब बुलाओ, अब रसूलुल्लाह का फरमान सुनाऊंगा। तो जिस इमाम मालिक के नजदीक नबी अलैहिस्सलाम के लफ्जों का इतना अदब है, उनके नजदीक हुजूर की जात का कितना अदब होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी उम्मत को एक पैगाम दिया ताज़ीम रसूल के हवाला से। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम एक कबीले में तशरीफ ले गए सुलह करवाने के लिए, और आप जिस सवारी पर तशरीफ फरमा थे दराज गोश पर, जब वो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई के करीब से वो सवारी गुजरी और उस सवारी ने बोल कर दिया, तो अब्दुल्ला इब्न उबई ने कपड़ा उठाकर नाक पर रखा और उसने ये लफ्ज बोले, उसने कहा इस सवारी की बू ने मुझे अजियत दी है, इस सवारी की बू ने मुझे अजियत दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा जो शायर दरबार रिसालत माब है, आका करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं, हुजूर फरमाइश करके इनके नात सुनते हैं इनसे। हजरत काब बिन मालिक हैं, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमई, ये वो सनाख्वान जो बारगाह रसूल के सनाख्वान है, डायरेक्ट हुजूर के चेहरे अनवर को देख कर नात पढ़ते हैं। उनमें हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब आपने ये बात सुनी कि अब्दुल्ला इब्न उबई ने ये लफ्ज बोले हैं, तो आपने उसको क्या जवाब दिया? फरमाया सुन, ये जो सवारी है ना जिस पर हुजूर तशरीफ फरमा है, इस सवारी की बू हमें तुझसे भी ज्यादा अच्छी लगती है, तुझसे भी ज्यादा पसंदीदा है।
अच्छी लगती है, तवज्जो आपकी चाहूंगा। अब्दुल्ला इब्ने उबई ने डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम की जात को कुछ नहीं कहा, जात के बारे में यहां कोई लफ्ज नहीं बोला, और सवारी के बारे में भी कुछ नहीं कहा। सवारी ने बोल किया, उसकी बात की कि इसकी बू मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने फौरन उसको जवाब देना अपना फर्ज समझा। क्यों? पैगाम दिया, फरमाया सुनो, लकड़ी की वो रेहल जिस पर कुरान रखा जाए, हम तो लकड़ी की उस रेहल का भी अदब करते हैं, तो वह सवारी जिस पर खुद साहिब कुरान बैठे हो, उस सवारी का कितना अदब है, और अगर उस सवारी का इतना अदब है तो खुद साहिब कुरान की जात का कितना अदब होगा। और दूसरा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक और पैगाम दे दिया। आपने फरमाया ये जो नामूस रिसालत का मसला है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का, नामूस का, हुर्मत का मसला, ये रेड जोन है। क्या है? रेड जोन है, नो गो एरिया है। ऐसा रेड जोन और ऐसा नो गो एरिया जिसके अंदर किसी कुत्ते बिल्ले को मुंह मारने की इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जो नामूस रिसालत का मसला है, ये ऐसा रेड जोन है जिसकी सरहदों पर पैरा है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हजरत अमीरुल मुजाहिदीन तक का पैरा है, पैरा इन हस्तियों का। और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जो अकीदे खत्म नबूवत के मुहाफिज अव्वल हैं, उनका पैरा, उसके बाद सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, सुलहाए उम्मत का पैरा है इस पर हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी का पैरा है। कैसा पैरा? कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ भेजा था खत देकर, और मुसलमा कज़्ज़ाब ने अपने पैरोकारों को इकट्ठा किया जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था, हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी को सामने खड़ा करके अपने सारे पैरोकार बुलाकर, तो हजरत सैयदना हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो बेटे हैं उस माँ के जिनको हजरत उम्मे उमारा कहा जाता है, कैसी माँ थी। इस्लाम की बेटियां ऐसी होती हैं। इनके दो बेटे थे। कितने? दो बेटे। एक का नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला, दूसरे हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी वो हैं जो ग़ज़वे उहद में शरीक हैं, और खुद इनकी वालिदा हजरत उम्मे उमारा ग़ज़वे उहद में शरीक है। जख्मियों को मरम पट्टी करती हैं, पानी पिलाती हैं। लेकिन जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के करीब कुफार पहुंच गए, तो इन्होंने वो फर्स्ट एड बॉक्स भी वहीं छोड़ा, पानी वहां छोड़ा, तलवार उठाई, जाते रसूल की तरफ आगे बढ़ी दिफा के लिए। ऐसी होती हैं इस्लाम की बेटियां। अपने बेटे के करीब से गुजरी जो जख्मी था, आवाज देकर मां को बुलाया कि अगर मेरे जख्मों पे भी मरहम लग जाए, तो मां ने पलट कर कहा मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, जाते रसूल का दिफा करना है, और तुम भी उठो, अगर तुम्हारी मौजूदगी में मेरे नबी के जिस्म अक़दस पर कोई खराश आई तो तुम्हें दूध मुआफ नहीं करूंगी। ये है हजरत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जिस वक्त ओहद इख्तिताम को पहुंचा, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ओहद के अंदर मर्दों की तरह एक औरत को लड़ते हुए देखा। दाएं देखता था तो वो नजर आती, बाएं देखता तो वो नजर आती, और वो शेरों की तरह लड़ी है। वो हजरत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और फिर सरकार ने पूछा, फरमाया उम्मे उमारा मांगो, क्या मांगती हो? ये कायनात का मालिक और मुख्तार पूछ रहा है, मांगो क्या मांगती हो? अर्ज किया, हुजूर जन्नत में अपना पड़ोस दे दें, जन्नत में अपनी माइयत दे दें, जन्नत में अपनी रफाकत दे दें। नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते करम उठे, फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफकाई फिल जन्नह, या अल्लाह इनको भी, इनके खानदान के वो लोग जो ईमान ला चुके, उनको जन्नत में मेरी रफाकत, पड़ोस, माइयत, संगत, दोस्ताना अता कर। और इनके दूसरे बेटे हैं हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी, जो मुसलमा कज़्ज़ाब के सामने खड़े हैं, जानते हैं मौत के मुंह में खड़ा हूं। मुसलमा कज़्ज़ाब ने पूछा, बस ये पैगाम है आप हज़रात को कि हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए, ये नहीं कि जिसने पीछे लगाया तो चल पड़े। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी से पूछने लगा मुसलमा कज़्ज़ाब, ये बताओ मैं अल्लाह का नबी हूं? आपने फरमाया मुझे आवाज नहीं आती। क्या कह रहे हो? मैं नहीं सुनता तुम्हारी इस बात को, क्या कह रहे हो तुम?
कहने लगा अच्छा ये बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ ये मैं सुनता हूं, ये आवाज मुझे आ रही है, वो अल्लाह के नबी हैं। फिर अपने बारे में पूछा, मैं अल्लाह का नबी हूं? फरमाया ऐसी बात मुझे सुनाई नहीं देती, तुम क्या कह रहे हो? फिर नबी अलैहिस्सलाम के वाले से पूछा, फरमाया ये आवाज मुझे आती है, इस बात की मैं शहादत देता हूं, गवाही कि वो अल्लाह के रसूल है। जब अपने बारे में पूछता तो आप जब इनकार कर देते तो एक हाथ उसने काट दिया, दूसरा हाथ काटा, पांव काटा, दूसरा पांव काटा, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपका ये एजाज अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो पहला शहीद है वो हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी है। अपनी जान को नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत पर, इज्जत पर, नामूस पर, अकीदा खत्म नबूवत पर कुर्बान करके दुनिया से रुखसत हुए। मेरा ईमान कहता है आज भी हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी की लाश के हर टुकड़े से यही सदा रही है, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। इनका पहरा है उस रेड जोन पर जिसको नामूस रिसालत कहा जाता है। उसमें किसी को मुंह मारने की इजाजत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उम्मत ने पहरा दिया, आज तक उम्मत ने अपनी जानों का नजराना देकर इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया। आखिरी बात अर्ज कर दूं, माजी करीब से मिसालें तो बहुत हैं, मैं किस किस की बात करूं, लेकिन हम शहर लाहौर में रहते हैं और शहर लाहौर की बहुत सारी मिसालों में से एक मिसाल अर्ज करता हूं। ये रंग महल है ना इलाका, 21 साल का नौजवान, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आलिम नहीं है, शेखुल हदीस नहीं है, पीर नहीं है, किसी आस्थाने का सज्जादा नशीन नहीं है, किसी खानकाह का ज़ेबे सज्जादा नहीं है। कौन है? एक लकड़ी का काम करने वाले मिस्त्री का बेटा है। लेकिन पता चलता है कि एक शख्स ने किताब छापी है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की गई है, उसको वासले जहन्नम किया। तो इकबाल ने कहा इल्मुद्दीन का एक कदम राजपाल की दुकान में था, दूसरा जन्नत के बागों में था। इतना ही सफर है इश्क का। और जिस वक्त सजाए मौत सुना दी गई फरंगियों की अदालत से, मियां वाली के अंदर सजाए मौत सुनाई गई और तख्ते दार पर ले जाया गया। और उससे पहले जब जेल की काल कोठड़ियों में उलमा मशाइख मिलने के लिए गए तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा था आप इल्मुद्दीन से पूछें, ये सवाल करें कि दिन के वक्त तो ये जेल में होते हैं, रात को किधर जाते हैं, रात को कहां चले जाते हैं। इल्मुद्दीन शहीद से पूछा गया दिन तो जेल में गुजरते हैं, रातें कहां गुजरती हैं? तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा दिन तो जेल में गुजारता हूं, रात को वो बुलाते हैं जिनकी इज्जत पर पहरा दिया है, जिनकी नामूस का मुहाफिज बना हूं और जिनकी इज्जत पर पहरेदारी और चौकीदारी की है। रात उनके शहर की गलियों में बसर होती है। और यही गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनसे कहा क्या अदालत के कटहरे में दो बातें कर दो, एक कि ये काम मैंने नहीं किया, और अगर ये नहीं तो यूं कह दो कि मैं होश में नहीं था। तो दोनों बातों से तुम्हारी रिहाई हो सकती है, जान छूट जाएगी, मौत से बच जाओगे। इल्मुद्दीन ने जो जवाब दिया, कहा पहली बात कि मैं ये कहूं कि मैंने नहीं किया, मैं कैसे कहूं, मैंने सारी जिंदगी और किया क्या है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा दिया, यही तो जिंदगी का सरमाया है। और दूसरी बात कि मैं ये कह दूं कि मैं होश में नहीं था, क्या कभी बेहोशों ने भी हुजूर की इज्जत पर पहरे दिए हैं? क्या कभी बेहोशों ने भी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुहाफिज बने हैं? तो मैं होश में था और मैंने ही ये किया है। और जिस वक्त मियां वाली के अंदर तख्तेदार पर लटका दिया गया, जस्ट अतहर को अल्लामा इकबाल अपनी शख्सी जमानत पर लाहौर लाए, हिंदू मुस्लिम फसादात का डर था, तो इकबाल ने अपनी शख्सी जमानत देकर गाजी इल्मुद्दीन शहीद को लाहौर लाए। जनाजा पढ़ा गया, कब्र में रखा गया। तो इकबाल ने कब्र में उतरकर इल्मुद्दीन से एक ही बात की थी, कफन के बंद खोल कर कहा मेरी तुमसे एक ही दरख्वास्त है, मैं शख्सी जमानत पर तुम्हें लाहौर लाया, एक दरख्वास्त है, अभी तुम्हारी कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, नबी अलैहिस्सलाम की जलवागरी होगी,
हाथ जोड़कर इकबाल का सलाम हुजूर की खिदमत में अर्ज कर देना। हजरात गिरामी कदर, ये उस बारगाह का अदब जो किसी वजीर मशीर ने नहीं सिखाया, खुद रब बता रहा है कि जब मेरे हबीब की बारगाह में आना है उस बारगाह का अदब क्या है। और कुरान का उसलूब भी यही बताता है। तस्बीहात बाद में है, इबादात बाद में है, वज़ाइफ बाद में है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर पहले है। और लाखों इबादतें हों, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात का अदब ना हो, ताज़ीम और तौकीर ना हो, ऐसी किसी इबादत को रब कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है उस बारगाह का अदब सिखाए, नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस पर मर मिटने का जज्बा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।